नमस्कार दर्शकों, 12 ज्योतिर्लिंग श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम 12 ज्योतिर्लिंग यानी घुश्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। यह ज्योतिर्लिंग वर्तमान समय में महाराष्ट्र में देवरी पर्वत पर स्थित है। इनके महात्म्य का उल्लेख शिव पुराण में स्पष्ट रूप से किया गया है, जिसे आज हम आपके सामने इस प्रस्तुति के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए प्रस्तुति आरंभ करते हैं। शिव पुराण के अंतर्गत सुत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अद्भुत तथा नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी। वह घर के कामकाज में कुशल और सदा पति की सेवा में लगी रहती। विजय श्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उद्दीप्त थी। उन्हें शिवभक्त बहुत प्रिय थे। यह सब कुछ होने पर भी उनको पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को तो दुख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उसको ज्ञान उपदेश देकर समझाते थे, परंतु उसका मन नहीं मानता था। तब सुदेहा ने अत्यंत दुखी होकर बहुत हठ करके अपनी बहन घोषणा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह हो जाने पर ऊष्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। घुश्मा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिपूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह अपने निकट तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। भगवान शिव की कृपा से उन्हें एक सुंदर सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। घुश्मा का कुछ मान बढ़ा, इससे सुदेहा के मन में भेद पैदा हो गया। फिर कुछ समय बाद उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आ गई। अब तो सुधर्मा और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र की हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया, जहां घुश्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन कर दी थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंककर वह घर में लौट आई। ऊष्मा सुबह उठकर प्रतिदिन का पूजन आदि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नृत्य कर्म में लग गए। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति की शैया को देखा तो वह खून से भीगी दिखाई दी। उसको बड़ा दुख हुआ। उनके बेटे की प्रिय पत्नी भांति भांति से करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा मन ही मन हर्ष से भरी हुई थी। घुश्मा भी उस समय उस वधू के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक उत्सुक नहीं हुआ। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर घुश्मा ने अपने पुत्र की भयंकर शैया पर दृष्टिपात किया, तथा भी उसने मन में किंचित मात्र भी दुख नहीं माना। वह सोचने लगी, जिन्होंने यह बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वे भक्त प्रिय कहलाते हैं, काल के भी काल हैं और सब पुरुषों के आश्रय है। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गुथने वाले पुरुष की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं। अतः अब मेरी चिंता करने से क्या होगा।
इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। फिर वह अपने नियमानुसार पार्थिव शिवलिंग को लेकर स्वस्थ चित्त से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र उसके सामने प्रकट हो गए। शिव बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी इस दुष्ट बहन ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। तब घुष्मा शिव को प्रणाम करके उस समय यह वर मांगा कि नाथ, यह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव बोले, उसने तो बड़ा भारी अपराध किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करती हो? दुष्कर्म करने वाली सुदेहा तो मृत्युदंड के योग्य है। घुष्मा ने कहा कि हे देव, इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप खत्म हो जाए, जो अपराध करने वालों पर भी उपकार करता है। उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाता है। हे प्रभु, मुझे तो बुरा करने वाले का भी भला ही करना है। घुष्मा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए और बोले, है घुष्मे, तुम कोई और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर घुष्मा बोली, प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। अब महेश्वर शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायक होगा। मेरा यह शुभ ज्योतिर्लिंग घुष्मेश नाम से प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी ज्योतिर्लिंग घुष्मेश नाम से प्रसिद्ध हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, घुष्मा और सुदेहा तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिणावर्त परिक्रमा की पूजा करके परस्पर मन का मैल दूर करके वे सब वहां बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देख सुदेहा बहुत लज्जित हुई और अपने पति तथा घुष्मा से क्षमा प्रार्थना करके उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। इस प्रकार वहां घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। इस तरह हमने आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई। यह सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कामना और कथा को पढ़ता और सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता तथा भोग और मोक्ष पाता है। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार हम सभी के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।